आत्मवंदन मैम। यस। आत्मबंधन में। मैम मैम क्वेश्चन मेरा ये है कि कई बार क्या होता है, घर में अगर कोई बात मुझे कहनी है तो मैं कहती हूँ, लेकिन दूसरा उस चीज के लिए उस टाइम रेडी नहीं होता। तो हम्म। वो बात जो होती है वो कई बार मतलब पूरी हो ही नहीं पाती। वो बात हम्म। ना आर्ग्यूमेंट बनता ना कुछ होता, पर मेरे को लगता है कि जो मैं बोलना चाहती हूँ वो नहीं पहुंच रहा हम्म। और वो सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो क्या मैम मुझे ये सोचना चाहिए कि जब वो सॉल्यूशन आना होगा तो वो खुद मेरे पास आ जाएगा? अगर मैं हम्म। अपना मेडिटेशन करती रहूं या मेरी अगर ऊर्जा सही है तो जो यूनिवर्स ने मुझे देना होगा मुझे खुद दे देगा, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। हम्म। देखो, इसके दो तरीके हैं। ऐसा भी तुम सोच के जा सकती हो, फ्रीक्वेंसी अगर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो अपने आप सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। लेकिन हाँ प्रॉब्लम जी। है कि इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम बढ़ने नहीं देते, क्योंकि उसके लिए हाँ बहुत सारा ध्यान चाहिए। लीकेज हाँ सारी बंद होनी चाहिए। ना हम बहुत हाँ। सारा ध्यान करते हैं, और जो थोड़ा बहुत ध्यान करते हैं वो सारी लीक हो जाती है। हाँ जी। तो दूसरा उपाय क्या है? आप उनके जिसको भी बोलना है, आप डायरेक्ट उनकी आत्मा को बोलो ना। आप उनके हाई सेल्फ को बुलाकर जो बोलना है बोल दो। उन तक ठीक है। जाएगी बात। और दूसरी बात, कोई भी बात अगर हायर सेल्फ से नहीं बोल के आप फिजिकली भी बोलना अगर जरूरी समझ रहे हो, तो बोलने का तरीका होता है, उसके 3 स्टेप्स होते हैं। हाँ अब हमको अगर किसी की कोई बात बुरी लगे, तो हम उस हाँ वक्त गुस्से में होते हैं, या फिर उन्होंने हम पे ही जुल्म किया हो, कुछ ऐसा लगता हो, खराब बिहेवियर किया हो, अपमान किया हो, उस वक्त हर्ट में रहते हैं। नहीं बोल के मन में दबा के रखते हैं, हाँ चलो हो जाएगा हो जाएगा। वो हर्ट बढ़ता रहता है। वो हर्ट बढ़ के 90% गुब्बारे की तरह हो जाता है, और फिर अगला वो छोटी सी बात भी कुछ एक बोल देना, तो वो छोटी सी बात में ही वो बम फूट जाता है और हम पूरी तरह से अपना आपा खो देते हैं। तो जब शुरू में ही हर्ट हुआ, उसी वक्त अगर बात को क्लियर कर देती तो 90% इतना बड़ा गुब्बारा बनता नहीं, और आपकी ओरा भी क्लियर होती। उस वक्त हम नहीं बोलते, क्यों? हमारा अहंकार है, हम ध्यानी हैं, हम सह सकते हैं, हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा। लेकिन ना हम ध्यान बढ़ाते हैं, ना हम लीकेज रोकते हैं। और अंदर ही अंदर ये छोटी छोटी एटॉन्स होते होते ये बात बढ़ बढ़ के हमारे मन में एक हमारे ही एनर्जी सिस्टम में ब्लॉकेज बना देती है। उससे क्या होता है, फिर हम ध्यान की ऊर्जा भी नहीं ले पाते, मन भी शांत नहीं रहता, काम में भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ना ही सेवा का काम कर पाते हैं। तो ये सारा स्पाइरल डाउन ही डाउन जा रहा है। अब चलो, हो तो गया जो होना था। अब क्या करोगे? पहले मन को थोड़ा शांत करो, एक्सेप्टेंस में आओ कि ठीक है, सामने वाला अगर बोल रहा है, आई डिजर्व इट, समवेयर और द अदर आई डिजर्व इट। हाँ। या तो आई हैव अ लेसन ऑफ पेशेंस, वॉट एवर। लेकिन अब मुझे अगर सामने वाले को अपनी बात कहनी है, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो द एक्चुअल में हमसे प्यार करते हैं, जिनसे हम भी प्यार करते हैं, जिन्हें हमारी परवाह है, जो हमें अपनी लाइफ में वैल्यू करते हैं, उनसे बात करने का तरीका अलग है। और दूसरे वो जो सिर्फ हमारा इस्तेमाल करते हैं, बस परिवार में हैं, रिश्ते में हैं बोल के हमारा इस्तेमाल हो रहा है, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हमारे सुख से दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं है, बल्कि हमारा सुख होने से उन्हें ईर्ष्या होती है, हमारे दुख में वो खुश होते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं। जिनको हमारी परवाह है, उनसे आप डायरेक्ट जाके 2 लाइन में भी बात कह दोगे, उनके समझ में आ जाएगी। शुरू कैसे करना है? सबसे पहले उन्हें ये बताना है कि उनकी क्या जगह है आपकी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सिस्टर है, तो आप जाकर बोलोगे कि मैं रियली तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम मेरी बहन नहीं, तुम मेरी मतलब एक सोलमेट की तरह हो। और इसलिए तुम्हारे साथ मेरा अगर कोई भी अनबन हो ना, तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ। तो फर्स्ट फेज में तुमने उसको उसकी अहमियत बता दी अपने लाइफ में, उसकी वैल्यू बता दी कि मैं तुमको अपने लाइफ में बहुत वैल्यू करती हूँ, तुम्हारा मेरी लाइफ में होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। तब क्या होता है, वो पॉजिटिव मोड में आ जाती है आगे की बात सुनने के लिए। ये मोड को आपने सेट कर दिया। अब उसको बताओगे, पता है उस दिन जो तुमने ये बात ऐसे मुझसे कही थी ना, तो ये चीज मेरे ऊपर वहां एप्लीकेबल नहीं थी, अपना एक्सप्लेनेशन दोगे। और ये चीज से ना मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारी बात पे मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, और किसी ने कहा होता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती।
ये आपने सेकंड आपको क्या खराब लगा वो बता दिया। पहले पॉजिटिव मोड आपने सेट कर दिया, वो लेने के लिए हो गई रेडी। फिर आपने क्या प्रॉब्लम था उसको बता दिया। थर्ड स्टेप आप उसको बता सकते हो, क्या मैं इसको सॉल्व करना चाहती हूँ, क्या तुम तैयार हो हम दोनों मिलके इसको सॉल्व करें। अगर हाँ तो तुम अगर ऐसा करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे भी अगर कुछ करना है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मुझे बता दो, मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे तुम्हारी दूरी नहीं सहन होती। बहुत ही सिंपल सा है। अगर वो इंसान आपको वैल्यू करता, उसको सच में समझ आएगा कि यहाँ आपको हर्ट हुआ है, यहाँ आपको प्रॉब्लम है, और क्योंकि वो आपको वैल्यू करता है वो इसका सोल्यूशन लेगा और बात आगे बढ़ेगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करके हम शुरू कर देते आरोप से। तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने वैसा किया, तुम हमेशा वैसे करते हो, ये है वो है, बस। तो तुम सही होते हुए, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन सही होते हुए, क्योंकि तुम्हें बोलना नहीं आया इसलिए सामने वाला और डिफेंसिव होके और झगड़ा करता है, मैंने ऐसे किया ही नहीं, मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं, मैं कभी करता ही नहीं हूँ, तुम झूठ बोल रही हो, ये वो। और तुम तो ऑलरेडी हर्ट हो, फिर तुम भी बोलोगी, तो बात और बढ़ेगी। ये तो हो गया। सेकंड, जो लोग नहीं परवाह करते हैं उनके साथ हमें अपनी ड्यूटीज निभाते हुए अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। कि सुनिए, ये चीज तो मैंने ऐसा ऐसा था, मैंने कर दिया है। एंड आपका उनको भी बताना पड़ेगा, क्योंकि उन अगर वो खुश हैं तो भी आपकी खुशी में फर्क पड़ता है। जो हमें हमारी नहीं परवाह करते वो भी अगर विकराल रूप धारण कर लेते तो कहीं ना कहीं हम भी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उनका भी उनको बताना पड़ेगा कि क्योंकि हम एक फैमिली में हैं या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हम साथ में मिलकर काम करें या मिलकर ऐसा रहें तो हम दोनों के लिए अच्छा है। पहले ये मोड सेट कर दो। उसके बाद सेकंड में बताओ कि ये चीज जो आपने ऐसा कर किया था, तो ये चीज मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आगे से अगर आप चाहते हो कि हम मिलकर इस तरह से काम करें तो आप प्लीज इसको रिपीट मत करना। आगे से ये रिपीट होगा तो फिर ये अच्छा नहीं होगा, इसके फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे नहीं चलेगा। इतना सा सिंपल बोल के आप हट जाओ, एकदम प्यार से, आराम से, शांति से। जो तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं फिर भी वो बात को रखना चाहते हैं तो वो अब तुम्हारी बाउंड्री को रेस्पेक्ट करेंगे। अगर नहीं करते हैं, बार बार एक बार दो बार बताने के बाद भी, तुम आराम से अपनी दूरी उनसे बना लो। ऐसे लोग हमें चाहिए नहीं अपने जीवन में जो हमारे एनर्जी को डाउन करे, हमारी फ्रीक्वेंसी को डाउन करे, हमारी खुशी से उनको कोई मतलब ना हो, हमारी ग्रोथ से उनको कोई मतलब ना हो, और हमारी बाउंड्री को रेस्पेक्ट ना करें। जब हम अपनी बाउंड्री बनाते हैं तो हम अच्छे लोगों को नहीं खोते, याद रखना। हम सिर्फ उन वीड्स को खोते हैं जो हमारा आज तक इस्तेमाल कर रहे थे। उससे हमारी ऊर्जा बचती है। उससे हम जब ऐसे चीजें, ऐसे वीड्स हमारी लाइफ से क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी परवाह नहीं है, तो वो हमारी बाउंड्री को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। हम कहेंगे ये मुझे नहीं पसंद, इससे मुझे अपमान महसूस हो रहा है, वो और ज्यादा करेंगे। ठीक है। तब आप आराम से धीरे धीरे शांति से अपनी दूरी उनसे बना के अपना फोकस कहीं और लगाओ। आर यू क्लियर, अलका? हाँ जी मैम। मैम सब क्लियर हो गया, आपने बहुत ही अच्छे से बोला। पर इसमें से एक और डाउट आ गया मेरे को कि हम्म। मुझे पता है कि मेरे में ना ईगो आ रही है, हम्म। और इतनी ज्यादा आ रही है ना कि मैं उस ईगो की वजह से वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप जो है ना, जो लास्ट वाला है, कि मैं हम्म। उसको ट्रांजैक्शन के थ्रू समझा दूं कि हम्म। उनको, कि हम्म। ट्रांजैक्शन के थ्रू समझा दूं कि हाँ, ये मेरी बाउंड्रीज है और हम्म। ये चीज रिपीट मैं नहीं करना चाहती। तो वहां तक ना मैं पहुंच ही नहीं पा रही, क्योंकि शायद मेरी सोल अभी उतनी रेडी नहीं है, वही एनर्जी की कमी है इतनी कि मुझे पता है कि अगर मैं बोलूंगी तो शायद कुछ वो हर्ट है अभी, वो जो फर्स्ट वाला था ना, अपने फर्स्ट और सेकंड के बीच में हो। हम्म। तो ठीक है, मैं समझ गई मेरा सिचुएशन क्या है, मुझे अब खाली ध्यान करना है और उस ऊर्जा तक पहुंचना है ताकि मैं एग्जैक्टली वो रिलेशनशिप तक, उस फेज में पहुंच पाऊं कि मैं अपनी बात कह पाऊं। हम्म। और हमेशा याद रखना, पतन हमेशा शुरू होती है अहंकार से। अहंकार हम्म। आ गया मतलब पतन नजदीक है। उसी से बचना हमारा सबसे बड़ा कार्य है। तो अपने आप को समर्पण कर दो, अपने ईगो को समर्पण कर दो। मैम कैसे करूं? बहुत मुश्किल लग रहा है इस टाइम पे ईगो छोड़ने। हाँ, मुश्किल तो है। मुझे हर्ट ही, मैं सिर्फ ईगो से, मुझे पता है कि वो मेरी ईगो है जो मुझे बार बार सुई चुभ रही है। हम्म।
मुश्किल तो है, लेकिन ऊर्जा की ईगो ही तो हर चीज का, हर युद्ध का तो कारण ईगो ही है ना। रावण किस लिए इतना हम्म। उसके पास इतने सारे शक्तियां थी, उसको इतना ज्ञान था, इतना बड़ा भक्त था, उसका नाश क्यों हुआ? ईगो हम्म। की वजह से ना। दुर्योधन क्यों ऐसा किया? उसको तो सिर्फ 5 गांव मांगने के लिए शांति प्रस्ताव लेकर गए थे कृष्ण, कि भैया तुम 5 गांव इनको दे दो बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ईगो ना, मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा, मैं जो करूँ सब ठीक है। अहंकार हम्म। नाश हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ। तो जितने भी आप हिस्ट्री में देख लो, चाहे प्रेजेंट में देख लो, हम्म। हर चीज का, हर युग का नाश ईगो की ही वजह से हुआ है। तो ईगो पे ही विजय पाना स्पिरिचुअलिटी है। क्योंकि एक बार हम्म। हम ईगो पे विजय पा जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद पीछे नहीं मुड़ना, फिर तो आगे ही आगे बढ़ना है। वही सबसे ज्यादा कठिन है। उसी पे तो काम करने के लिए इतना ध्यान ज्ञान सब कुछ चलता रहता है ना। ठीक है मैम।